तो फ्रेंड्स, आज का हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था गेट 2015 में सेट 3 में वर्थ 1 मार्क एंड एज यूजुअल इट वाज रियली वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम था क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशंस। मतलब पी क्यू आर और एस, ये चार स्टेटमेंट्स हमें दी गई थी। हमें ये बताना था कि इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो आइए देखते हैं। For a system having critical damping, the value of damping ratio is unity and the system does not undergo any vibratory motion. तो मतलब ये स्टेटमेंट पढ़ते ही पता लग रहा है बिल्कुल सही है। For a system having critical damping, अब आपको भी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है। मतलब दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ डैम्पिंग जिसमें जो बॉडी है वो मीन पोजीशन पे आके रुक जाती है। जो ऑसिलेशन है वो मीन पोजीशन को क्रॉस करता ही नहीं है। ठीक है, और ऐसे में जो वैल्यू होता है डैम्पिंग रेशियो का, दैट इज यूनिटी, वो 1 होता है। ठीक है, तो एंड द सिस्टम डज नॉट अंडरगो एनी वाइब्रेटरी मोशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आगे, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग इन फिजिकल सिस्टम। तो ये भी आप जानते हो, ये भी बिल्कुल सही है। बेसिकली क्या चीज़ है, क्या मतलब सपोज कीजिए जैसे अगर हम देखें कि मतलब जो ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो आप रेशो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड जो रहता है, रेशो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है। और वो जो रेशो है उसका जो नेचुरल लॉग होता है, दैट्स व्हाट इज नोन एज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ठीक है, अगर आप इसकी मतलब अगर आप दो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स का रेशो निकाल लें, मतलब सपोज कीजिए इसकी एम्पलीट्यूड जो है और इससे जो नेक्स्ट एम्पलीट्यूड है, अगर आप उसका रेशो निकाल लें, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होगा, दैट सपोज कीजिए x नॉट बाई x1 या फिर x1 बाई x2 व्हाटएवर इट इज, ये बेसिकली क्या होगा, e रेज टू पावर डेल्टा के बराबर होगा। ठीक है, तो आपने रेशो निकाल लिया, उससे आप डेल्टा निकाल लोगे। ठीक है, और डेल्टा यानी लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ये क्या होता है 2 पाई झाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर। ये चीज आप क्लियर हो, तो यहां से आपका झाई आ जाएगा विच इज डैम्पिंग रेशियो। तो इससे आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हो कि डैम्पिंग की वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इन केस ऑफ डैम्पिंग ड्यू टू ड्राई फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग सरफेसेस, ठीक है, मतलब ये आप समझते हो। इन केस ऑफ, चलिए पहले पूरा पढ़ता हूँ। इन केस ऑफ डैम्पिंग ड्यू टू ड्राई फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग सरफेसेस, रेसिस्टिंग फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक्ट्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। अब ये ना, मतलब जब भी मैं ये वाला जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मतलब जब ये क्वेश्चन मैं करा रहा होता हूँ क्लास में, मैं बच्चों से हमेशा एक बात बोलता हूँ, देखो तुम जितना मर्जी पढ़ लो, एग्जाम में ज़रूर कोई ना कोई चीज़ ऐसी आएगी जो तुमने क्लास में नहीं पढ़ रखी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ठंडे दिमाग से सोचना होता है कि यार ये क्या चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पर इन केस ऑफ डैम्पिंग ड्यू टू ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है, सिंपल मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो डैम्पिंग होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ है वो मतलब स्लाइड कर रही है किसी सरफेस पे। ठीक है, हम इस चीज को जानते हैं कि कोई भी चीज है, जैसे कोई भी मास है, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो अब इसका अपना कुछ वजन होगा, इसका अपना वेट होगा। ठीक है ना, वेट होगा, और ये जो सरफेस है ये इसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा आर एन, और जब ये स्लाइड करेगा तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, म्यू इनटू इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इस केस में। ठीक है ना, तो म्यू इनटू आर एन जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो इन केस ऑफ डैम्पिंग ड्यू टू ड्राई फ्रिक्शन, कोई भी चीज घिस रही है, किसी सरफेस पे स्लाइड कर रही है, फ्रिक्शन की यहाँ पर बात हो रही है बिटवीन मूविंग सरफेसेस, मूविंग सरफेसेस की हम बात कर रहे हैं। द रेसिस्टिंग फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक्ट्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन का कांस्टेंट रहेगा म्यू आर एन। ठीक है, और जो हमारी बॉडी है जिस डायरेक्शन मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है ये चीज। For the case of viscous damping, drag force is directly proportional to square of relative velocity. अब यहाँ पर थोड़ा सा झोल है। ठीक है, जो ड्रैग फोर्स होता है, जो डैम्पिंग फोर्स है, ठीक है, जो डैम्पिंग फोर्स है Ft, ठीक है, दैट्स बेसिकली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी।
ठीक है, जो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअली अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी क्लास में कि अगर वेलोसिटी कम है देन द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है देन डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। पर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जो टेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा जो सिलेबस है उसमें हम जो चीज़ें पढ़ते हैं उसके अंदर हम डैम्पिंग फोर्स को वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल ही मान के चलते हैं, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं मानते। ये चीज़ मैंने बिल्कुल क्लैरिफाई करके मतलब आप लोगों को लिखवाई थी, ठीक है। तो डैम्पिंग फोर्स का जो फॉर्मूला है वो आप सभी लोग जानते हैं, दैट्स बेसिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, जो सी एक्स डॉट हम लिखते हैं दैट्स डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये एस पॉइंट, ये गलत है, ठीक है। तो सही पॉइंट क्या है, पी क्यू एंड आर ओनली, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो फ्रेंड दैट्स ऑल सच अ सिंपल प्रॉब्लम।